हमारी आज की कक्षा का जो विषय है, जो आज हमारा टॉपिक है, वो है डेंटिशन एंड मैमल्स, या जिसे हम कहें स्तनियों में या स्तनधारियों में दंत विन्यास की। जो स्तनधारी प्राणी होते हैं, जो मैमल्स के जो एनिमल होते हैं, उनमें दंत विन्यास किस तरीके का होता है, दांतों की संरचना क्या होती है, दांत किस प्रकार के होते हैं, टाइप्स कितनी उनकी, दांतों का अरेंजमेंट कैसे होता है, किस तरीके से लगे होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स क्या है, उसके बारे में हम आज की कक्षा में जानकारी प्राप्त करेंगे। डेंटिशन इन मैमल या दंत विन्यास स्तनधारियों में दंत विन्यास आज का हमारा विषय है। हम अगर आज के विषय के बारे में बात करें, आज का जो विषय है, द स्टडी एंड अरेंजमेंट स्ट्रक्चर्स एंड नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ टीथ कलेक्टिवली कॉल्ड एज डेंटिशन। उनका अध्ययन करना, उनकी संरचना का, उनके अरेंजमेंट का, उनके नंबर्स का, टाइप्स का, इनको सामूहिक रूप से हम दंत विन्यास कह सकते हैं, डेंटिशन कह सकते हैं। अब ये जो दांत जो हैं दो तरह के हो सकते हैं। एक एपिडर्मिस से बने हो सकते हैं, जो एपिडर्मल टूथ कहलाते हैं। डर्मिस से टूथ होते हैं, जिन्हें हम ट्रू टीथ कहते हैं। ये जो एपिडर्मिस से बने होते हैं, ये जो दांत जो होते हैं प्रिमिटिव एनिमल्स में पाए जाते हैं, या हम कहें इनवर्टेब्रेट्स में पाए जाते हैं। हर कोडेट्स में अगर देखेंगे अपन तो जो टीथ होंगे, दांत जो होंगे, तो डर्मिस से बने हुए होते हैं। पहली बात ये होगी कि दो तरह के जो दांत पाए जा रहे हैं, एक एपिडर्मल टीथ है, एक टूथ टीथ है। एपिडर्मल टीथ जो होते हैं प्रिमिटिव एनिमल्स में, इनवर्टेब्रेट्स में हैं। ये प्रिमिटिव एनिमल्स लैम्प्रे में, मोर के टेडपोल लार्वा में भी इस प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ये जो है प्रिमिटिव टाइप के टीथ हैं। जो वास्तविक जो दांत होते हैं वो ट्रू टीथ होते हैं, जो डर्मिस से बने होते हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक चीज तो ये हो गई इनका अंतर। दूसरा, एपिडर्मल टीथ, दीज आर द हॉर्नी प्रोजेक्शन ऑफ द स्ट्रेटम कॉर्नियम, साइक्लोस्टोमा में, बीक ऑफ टर्टल्स है, बर्ड्स में। ट्रू टीथ, द टीथ इवॉल्व फ्रॉम बोनी स्केल्स एंड कंपोज ऑफ क्राउन, नेक एंड रूट, जिसे हम ट्रू टीथ बोले। बोनी स्केल से, जिसमें क्राउन वाला पोर्शन है, नेक वाला पोर्शन है, रूट वाला पोर्शन है, जैसे कि वर्टिब्रेट्स में। और मैमल्स में इसकी बात करेंगे अपनी आज के बाद, साइक्लोस्टोमा, बीक ऑफ टर्टल्स एंड बर्ड्स, जहां ये एपिडर्मल टीथ होते हैं। ट्रू टीथ जिसकी बात करें आज मैमल्स में पढ़ेंगे आज हम यहां पे। टाइप्स ऑफ टीथ बेस्ड ऑन द अटैचमेंट ऑफ द जॉ बोन, जॉ बोन से जो दांत किस तरीके से जुड़ते हैं, उसके आधार पर हम दांतों का प्रकार किस तरीके से निर्धारित करते हैं, कैसे बनाते हैं। एक एक्रोडेंट हो गया, एक प्लूरोडोंट हो गया, एक जिसकी हम बात करें थिकोडोंट होगा। एक्रोडोंट उसको बोलेंगे हम अग्रदंती हिंदी में, जो प्लूरोडोंट है उसे हम बोलेंगे पार्श्वदंती, और जो थिकोडोंट है उसे हम बोलेंगे गर्तदंती, जिसकी हम बात करें अग्रदंती। अब ये जो आप ये जो देख रहे हैं एक्रोडेंट, जो जिसकी हम बात करें एक्रोडेंट में, जो वेंट्रल साइड वाला जो पोर्शन है वो अटैच हो रहा है नीचे की तरफ, जिसकी हम बात करते हैं। और ये जो प्लूरोडोंट है उसमें वेंट्रल साइड वाला पोर्शन अटैच हो रहा है, या लेटरल साइड वाला, इसके लेटरल साइड वाला पोर्शन अटैच हो रहा है, इसे हम कहेंगे प्लूरोडोंट, जिसकी हम बात कर रहे हैं। थिकोडोंट वो होता है जो जबड़े की सॉकेट्स में धंसे हुए होते हैं, गड़े होते हैं। आप ये जो जबड़े की सॉकेट्स है ना, उसमें धंसे हुए होते हैं, या तो इस तरीके से हो सकते हैं, या दो संरचनाएं ऐसी हो सकती है। अगर जबड़े में धंसे हुए होते हैं, उनके सॉकेट में धंसे हुए होते हैं, तो थिकोडोंट है, जो कि मैमल्स में अपन देख रहे हैं। ह्यूमन मैमल में जिसकी हम बात करते हैं प्लूरोडोंट, जिसको हम पार्श्वदंती बोलते हैं, आधार तल पे या लेटरल साइड में जो है, ये यूरोडेला के एम्फीबियंस में पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं। या एक्रोडोंट जिसकी हम बात करें, जिसको अग्रदंती बोलते हैं, जो शार्क में होते हैं, ये फिशेज में पाए जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स है, एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थिकोडोंट, जिसे हम अग्रदंती, पार्श्वदंती और गर्तदंती बोल रहे हैं, ये विभाजन उस बात पर निर्भर करता है कि ये दांत जबड़े की हड्डियों से अटैच्ड कैसे हैं, अटैचमेंट ऑफ टीथ विद जॉ, जबड़े से कैसे जुड़े हुए हैं। अगर इसके वेंट्रल साइड से जुड़े हुए हैं एक्रोडोंट, वेंट्रल और लेटरल साइड से जुड़े हुए हैं प्लूरोडोंट, और ये उसमें धंसे हुए हैं उस जबड़े में, जिसकी हम बात करें सॉकेट्स में धंसे हुए हैं। रूट जो है इनकी, रूट वाला पोर्शन लंबा होता है, ये उसके, और बाकी वाला पोर्शन बाहर निकला हुआ है। ये जो इस तरीके का अटैचमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं थिकोडोंट या गर्तदंती, जो कि ह्यूमन बीइंग में अपन आगे पढ़ेंगे इसको। Types of teeth based in structure teeth are two types, homodont
अब टाइप ऑफ टीथ बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर टीथ आर टू। अब दांतों की जो बनावट है उसके आधार पर टाइप्स ऑफ टीथ बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स, टीथ आर टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं, एक होमोडोंट होते हैं, हेटेरोडोंट होते हैं। होमोडोंट जो सारे दांत समान है, द टीथ विथ सिमिलर साइज एंड स्ट्रक्चर्स, सारे दांत एक समान है, जैसे कि डॉल्फिन में होते हैं, जैसे कि सील में होते हैं, जैसे कि मेंढक में होते हैं, सारे दांत एक समान है, ये होमोडोंट है। हेटेरोडोंट जो होते हैं, टीथ आर ऑफ डिफरेंट साइज, शेप एंड फंक्शन, जो दांत होते हैं वो एक समान नहीं होते, डिफरेंट साइज के होते हैं, उनका शेप भी अलग है, उसका फंक्शन भी अलग है, जैसे कि मैमल्स में पाए जाते हैं। होमोडोंट या जिसकी हम बात कर रहे हैं हेटेरोडोंट, होमोडोंट जिसे हम समदंत भी बोलते हैं, हेटेरोडोंट जिसे हम विषमदंती या विषदंती भी बोलते हैं। ये उनकी जो संरचना है उसके आधार पर किस तरीके से होते हैं यह हम पढ़ सकते हैं। जो हेटेरोडोंट जो डेंटिशन होता है, ये जो आप दांत देखेंगे हेटेरोडोंट जो होते हैं उसमें चार तरह के दांत पाए जाते हैं। एक इंसीजर होता है, एक कैनाइन होता है, एक प्रीमोलर होता है, एक मोलर होता है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। टाइप्स ऑफ टीथ बेस्ड ऑन द रिप्लेसमेंट इन लाइफ टाइम क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अब दांत हम जो पाए जाते हैं उनके रिप्लेसमेंट के आधार, पूरी जो लाइफ स्पान है उसके रिप्लेसमेंट के आधार पर 3 टाइप्स में विभाजित करते हैं इनको। मोनोफाइडोंट, ओनली वन सेट ऑफ टीथ डेवलप इन देयर लाइफ टाइम। ये मोनोफाइडोंट या जिसे हम कहें कि मोनोफाइडोंट या जिसे हम कहें एक बार दंती, ये एक बार दंती होती है, पूरी लाइफ स्पान में सिर्फ एक बार दांत होंगे, तोड़ के दोबारा नहीं आएगा, एक ही सेट होगा। ओनली वन सेट ऑफ टीथ डेवलप्स इन देयर लाइफ टाइम्स, एग्जांपल मार्सुपियल्स। डाइफाइडोंट जिसको हम कहें कि द्विबार दंती, टू सेट्स ऑफ टीथ डेवलप्स, जिनकी हम बात कर रहे हैं जो मनुष्य में जो पाए जाते हैं, ये 2 सेट्स जो पाए जाते हैं यूथेरियंस में जो पाए जाते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक डेसिडुअस और मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ। यानी एक टीथ जिनको मिल्क टीथ कहते हैं उनका सेट पहले बनेगा, फिर वो गिर जाएगा, उसके बाद सेकंड सेट बनेगा जिसको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। अभी परमानेंट टीथ अगर गिर जाए तो फिर दोबारा नहीं आएगा। इसलिए मोनोफाइडोंट या एक दंती, एक बार दंती जो एक बार ही बनेंगे दोबारा नहीं। डाइफाइडोंट या द्विबार दंती 2 सेट होंगे, तीसरा नहीं होगा। पॉलीफाइडोंट द टीथ आर रिप्लेस कंटिन्यूसली एग्जाम फिसेज एंड। अब पॉलीफाइडोंट या बहुबार दंती उस तरीके के दांत है जो दांत अगर टूट जाए तो नए दांतों से लगातार रिप्लेस होते रहते हैं, इस तरीके को बोलते हैं बहुबार दंती या पॉलीफाइडोंट। ये जो फिसेज में पाया जाता है या स्नेक में पाया जाता है। मोस्ट मैमल्स हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ की जो स्ट्रक्चर्स होती है ऐसी होती है और परमानेंट टीथ की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो इस तरीके की होती है। डेंटल पल्प है, नर्व है, ये डेंटिन है, ये इनेमल है, ये मिल्क टीथ वाली स्ट्रक्चर्स होगी, ये परमानेंट टीथ की स्ट्रक्चर्स होगी। टीथ और मोलर्स। अब मोलर्स में जो टीथ होते हैं, जो दांत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इंसीजर्स होते हैं, कैनाइन्स होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं और मोलर्स होते हैं। यानी आप ये मनुष्य का जबड़ा भी माने हाँ, और उसको यहाँ देखें अपन, यहाँ पे ये जो संरचना है बीच में, ये इंसीजर्स, नीचे वाले जबड़े में ये जो दिख रहे हैं अपने को, ये यहाँ हम बात कर रहे हैं, ये इंसीजर्स हो गए यहाँ पे। उसके बाद में ये जो हो गए कैनाइन्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, ये जिनकी बात कर रहे हैं प्रीमोलर्स, और दाढ़ें जिसको अपन आगे बोल रहे हैं मोलर्स, ये है। तो 4 प्रकार के जो यहाँ पर अपने को दांत दिख रहे हैं, इंसीजर से, कैनाइन से, प्रीमोलर से और मोलर से। यानी सामने की तरफ जो हमारे दांत होंगे वो इंसीजर्स होंगे, उससे फिर जब बाईं तरफ या दाईं तरफ घूमेंगे तो फिर कैनाइन्स होंगे, उससे अंदर की तरफ चलेंगे तो प्रीमोलर्स होंगे, और उससे अंदर की तरफ चलेंगे हम तो मोलर्स होंगे। 4 तरह के दांत हमारे में पाए जाते हैं। डेंटल फॉर्मूला। अब उन दांतों का फार्मूला क्या है? वो दांतों के लिए फार्मूला क्या दिया जाता है जिसमें लिखा जाए कि किसी में कितने दांत है? डेंटल फॉर्मूला कैसे डिसाइड कर रहे हैं? दंत सूत्र जिसको अपन बोलते हैं। डेंटल फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द नंबर ऑफ टीथ ऑफ ईच काइंड इन 1/2 ऑफ अपर एंड लोअर जा। यानी डेंटल फॉर्मूला एक्सप्रेशन ऑफ द नंबर ऑफ द टीथ, दांतों का नंबर बताया जा रहा है। ईच काइंड इन 1/2 ऑफ, ऊपर का जो जबड़ा है उसके आधे भाग में जो दांत होते हैं, नीचे का जो जबड़ा है उसके आधे भाग में जो दांत होते हैं उनको बताया जाता है। जैसे ये जो मनुष्य का बताया गया है टूथ फॉर्मूला, इसमें देखिए 2 1 2 3, इसका मतलब
ऊपर साइड एक तरफ ऊपर का जबड़ा है हमारा, नीचे का जबड़ा, ये जो लाइन खींची हुई इससे मान सकते हैं कि नीचे के जबड़े के, लोअर साइड के, ये ऊपर के जबड़े के, और ऊपर के जबड़े के भी एक तरफ के, दोनों तरफ के नहीं, ये एक तरफ के दांत है ऊपर के जबड़े के जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें एक तरफ ऊपर के जबड़े में देखेंगे आप तो वन साइड में क्या पाए जाएंगे, 2 इंसीजर्स हैं, 1 कैनाइन्स हैं, 2 प्रीमोलर्स हैं और 3 मोलर्स हैं। 2 और 1 3, 4 5 6 7 8, यानी 8 दांत एक तरफ हैं ऊपर के जबड़े में। नीचे की तरफ भी देखेंगे अपन 2 1 2 3, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन्स, 2 प्रीमोलर्स और 3 मोलर्स, यानी नीचे की तरफ भी जो दांत होंगे वो 8 होंगे, ऊपर की तरफ भी होंगे जो दांत होंगे 8 होंगे। तो 8 जो दांत है ऊपर के जबड़े में एक तरफ है, ऊपर के जबड़े में एक तरफ 8 है, ऑब्वियसली दूसरी तरफ भी 8 होंगे, 8 8 16 जो दांत होंगे ऊपर के जबड़े में होंगे। नीचे के जबड़े में अपन देखेंगे 2 1 3, यानी एक तरफ 8 दांत है, दूसरी तरफ भी 8 दांत है, 16 दांत। तो 16 दांत ऊपर की तरफ और 16 दांत नीचे की तरफ होते हैं। 32 दांत जिसकी हम बात करते हैं मनुष्य में जो होते हैं, उसका डेंटल फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स, यानी किसी भी जबड़े में जो दांतों की जो नंबर्स होती है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि एक तरफ के, चाहे वो अपर जा हो या लोअर जा हो, एक तरफ के रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जो 2 1 2 3। ये जो उदाहरण के लिए ये जो फॉर्मूला है ये मनुष्य के दांतों का फॉर्मूला है। अब स्ट्रक्चर्स ऑफ टूथ, दांत की संरचना क्या है, एलिस ऑफ इंसीजर टूथ, एलिस ऑफ मोलर टूथ। मोलर को देखेंगे अपन तो स्ट्रक्चर्स क्या होगी, ये जनरल मैमल्स टूथ को देखेंगे, ये इनर वाला पोर्शन होगा, ये पल्प केविटी वाला पोर्शन होगा, डेंटिंग है, ये गम मसूड़ा जिसकी हम बात कर रहे हैं, सीमेंटिंग सबस्ट्रेट ये है, ये पेरिडेंटल मेम्ब्रेन है, ये ब्लड वेंस, और ये जबड़े की सॉकेट्स में जो घुसा है जिसकी अपन बात कर रहे थे ना, ये जो स्ट्रक्चर्स होगी, ये जो संरचना होगी, ये इंसीजर वाले दांत की है। अगर आप मोलर वाली टीथ की देखेंगे, दाढ़ों की जो हम बात करेंगे, तो ये क्राउन वाला पोर्शन हो गया, उसका इनेमिल हो गया, ये डेंटिन हो गया, पल्प, ये गम हो गया, ये पेनोडेंड्रम हो गया, सीमेंटम हो गया, ये बोन हो गया, ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल, इस तरीके की 2 रूट निकली हुई है। इन 2 रूट से ये जो रूट वाला पोर्शन, ये क्राउन वाला पोर्शन हो गया, रूट वाले पोर्शन, ये 2 सॉकेट्स हैं, ये ब्लड वेसल्स इसमें ऊपर की तरफ जाएंगी, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स जो ऊपर जा रही हैं, ये इस तरीके की जो संरचना होती है, ये संरचना मोलर वाले टूथ की होती है। अगर स्ट्रक्चर्स ऑफ टूथ देखे जनरली तो मैमल्स में इस तरीके की नजर आती हैं, इंसीजर इस तरीके के नजर आएंगे, और जिसकी हम बात करें मोलर इस तरीके से नजर आएंगे। अब डेंटिनेशन इन हर्बीवोरस एनिमल्स, जो शाकाहारी प्राणी है उसमें क्या है, फ्लैट ग्राइंडिंग पोस्टीरियर टीथ होते हैं। इंसीजर्स एंड कैनाइन्स आर मॉडिफाइड निपिंग प्लांट मेथड्स, इंसीजर कैनाइन्स जो मॉडिफाइड निपिंग प्लांट को निपिंग करने के लिए मॉडिफाइड होते हैं। हॉर्सेज एंड डियर सम अदर यूज देम फॉर यार्निंग लाइक रेबिट्स, रेबिट्स की तरह खाना खाने के लिए हॉर्स और जो घोड़े और जो हिरन है उस तरीके के दांत होते हैं। द इंसीजर्स ऑफ रोडेंट्स ग्रो थ्रू आउट लाइफ, जो रोडेंट्स जिसकी हम बात करते हैं उनके जो इंसीजर वाले दांत होते हैं पूरी लाइफ स्पान तक बढ़ते रहते हैं। ए गेप विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द मैमल्स कॉल्ड डायस्टेमा, ये जो गेप होता है डायस्टेमा। सेपरेट एंटीरियर फूड प्रोक्योरिंग टीथ फ्रॉम पोस्टीरियर ग्राइंडिंग, सेपरेट एंटीरियर फूड प्रोक्योरिंग टीथ फ्रॉम पोस्टीरियर ग्राइंडिंग टीथ में होता है। डायस्टेमा एलोंगेशन ऑफ स्नाउट, डायस्टेमा जो एलोंगेशन जो होता है स्नाउट तक होता है। इस तरीके का जो डेंटिनेशन होता है ये हर्बीवोरस में होता है। कार्निवोर डेंटिनेशन कार्निवोरस। प्रीडेटरी मैमल्स यूज कैनाइन्स एंड इंसीजर फॉर कैचिंग, किलिंग एंड टीयरिंग प्रे। ऑर्डर कार्निवोर, एग्जांपल्स और डॉग जो है प्रीडेटरी मैमल्स यूजिंग कैनाइन्स और इंसीजर्स होता है वो कैचिंग के लिए, किलिंग के लिए और टीयरिंग प्रे के लिए होता है। देयरफॉर अपर प्रीमोलर्स एंड फर्स्ट लोअर मोलर्स फॉर्म अ सीजर लाइक शेयरिंग होता है, और सरफेस इज कॉल्ड जिसकी हम बात करते हैं कार्नेसिल एपिटस, इट इज यूज फॉर कटिंग फ्लैश फ्रॉम प्रे, प्रे को काटने के लिए जो सरफेस होती है वो वैसे काम में ली जाती है। तो ये तो स्ट्रक्चर्स प्रीमोलर्स की, ये कैनाइन्स की, ये मोलर्स की, ये इंसीजर्स की, ये तो उनमें हो गई शाकाहारी प्राणियों में और ये मांसाहारी प्राणियों में, और ये जिसकी हम बात करें डेंटिशन होता है जो ये हर्बीवोरस में होता है। तो आज की जो हमारी क्लास हुई उस क्लास में हमने ये पढ़ा दांतों की संरचना कैसी होती है, दांतों का प्रकार, अगर वो जबड़े पर अटैच्ड जो होते हैं उनके आधार पर उनके प्रकार क्या क्या होते हैं, उनकी संरचना क्या होती है। जब हमने देखा कि एक तो मोलर की संरचना देखी हमने,
मैमल्स में, एक जिसकी हम बात करें इंसीजर की संरचना देखी, इसके अलावा हमने ये जो स्ट्रक्चर्स हमने ये देखी, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, आज हमने इसके बारे में अध्ययन किया। मैमल्स में जो होते हैं इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स, उसके बारे में बात की हमने। रिप्लेसमेंट जो होता है लाइफ स्पान, उसके आधार पर दांत कितने तरह के, मोनोफाइडोंट, डाइफाइडोंट, पॉलीफाइडोंट क्या होते हैं, ये आज हमने ये जाना। दांत जो है हेट्रोडोंट जो है 4 तरह के होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर, मोलर, उसके बारे में बात की हमने। होमोडोंट, सारे दांत समान है। हेट्रोडोंट, दांत डिफरेंट साइज शेप के होते हैं, जैसे 4 अपन ने ये देखे हैं। और टाइप्स ऑफ टीथ जो उसके अटैचमेंट जो होगा उसका जबड़े की बोन से, वो एक्रोडोंट का, प्लोडोंट का और थिकोडोंट टाइप का होगा, ये देखा हमने। एपिडर्मल टीथ और टूथ टीथ देखा क्या होता है। तो आज की जो क्लास है उसमें हमने इस बारे में जानकारी ली है। हमने मैमल्स में दंत विन्यास पढ़ा है हमने आज की कक्षा में। अब आगे जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ बात करेंगे।